देवरिया के भटनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा बेहरा डाबर में बारात आई थी, जहां अपनी दादी के मैके आई 8 वर्षीय बच्ची अनुष्का यादव, जो कि 26 तारीख की रात को लगभग 5 बजे से कहीं लापता हो गई। रात को 8 बजे तक ग्रामवासी तथा सगे संबंधियों द्वारा ढूंढने पर भी नहीं मिली। घर वालों ने इसकी सूचना नजदीकी थाना भटनी पर दिया, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। अगले दिन सुबह 12 बजे के आसपास बच्ची का शव अर्धनग्न अवस्था में घर से 200 मीटर पीछे मकई के डंठल के अंदर मिला। शव पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सदर हॉस्पिटल देवरिया पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं लड़की के मां बाप का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर है। आज दिनांक 28/11/2024 को क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र चौरसिया, सदर विधायक सलभ मणि त्रिपाठी, पूर्व विधायक रामपुर कारखाना गजाला लारी, समाजवादी प्रवक्ता मनीष सिंह, समाजवादी नेता अवनीश यादव एवं युवा नेता नितेश सिंह सिब्बू ने आकर परिवार को सांत्वना दी। वहीं ग्रामीण इस बात से आक्रोशित हैं कि घटना दिनांक 26 तारीख की शाम 5 बजे की है। प्राप्त सूचना मिलने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक मदद परिवारजन तक नहीं पहुंची है। देवरिया से संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर। बस इतने रिक्वेस्ट बाटे कि ये दर्दनाक भटनी ब्लॉक में कोई ऐसा घटना आइयो ने के कहल जाए कि एका से कोनो के दुश्मनी बाटे चाहे एती बाटे चाहे कोनो हो, अपराधी को पकड़ा जाए ना, बस मेन एती बाटे और उसको फांसी की सजा। एसओ साहब को तुरंत यहाँ से निलंबित किया जाए, यहाँ से हटाया जाए। एसओ साहब के द्वारा बहुत लापरवाही की गई है। 5 बजे 8 बजे सूचना मिली है, कल 11 बजे तक हत्या हो गई, उसके बावजूद भी नहीं आए। उसके बाद नहीं आए, घटना के आएंगे। अब इस तरीके से हुआ है। खैर ठीक है, वो तो जो हो गया हो गया। रात में लड़की का 40 वो तो जो लापरवाही हो गया हो गया। अब घटना हो गई, अभिकरण दिया गया उनको, लेकिन मर्डर के बाद 1 दिन बाद वो पहुंचे हैं। उनकी भी जवाबदेही था, उनकी भी जवाबदेही जी, जो आप लोग बता रहे हैं 40 फोटो सारी बात, उनकी भी जवाबदेही। सर ये और एक बात और है कि किसी अपने बचने के लिए वो किसी निर्दोष को फंसा कर दोषी को न छोड़ दे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस ये निर्दोष कोई न फंसा, जुल्मी कोई बाकी लेट हो। लेकिन अब ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हैं जो मिलान होता है, वो उतना आसानी से कोई किसी को नहीं कर सकता। दोषी खिलाफ कार्रवाई होगी, सबको नजर एक दिन लेट हो, लेकिन जो दोषी है उसी को पकड़ा जाए। इसीलिए पुलिस को समय दीजिए काम करने। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अधिक कठोरतम कार्रवाई हम लोग भी चाहते हैं। पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग लगे हैं। बच्ची सहयोग में बच्ची वो हम सबके लिए बच्ची है, देश जी की बिटिया है, पर हम सबके लिए बिटिया है। नीचे तो 1 मिनट पूरी आएगा, तो हम लोग तभी जब पेपर में सुनते थे, अब हम लोग के क्षेत्र में ऐसा दिखने लगा। गाँव में घर ये कहीं ना कहीं देखिए देवरिया जनपद की पुलिस की लापरवाही है। ये पुलिस की लापरवाही। जवाबदेही तय होगी। अभय जी हिम्मत रखिएगा, थोड़ा पत्नी को संभालिए जितना जल्द हो सके। पिताजी का नंबर आपके पास है ना? बाकी है, बाकी नंबर पर, लेकिन दोनों विधायक जी आपसे बानी साहब छोटा सा इशारा कुछ कर चीजों का ऐसा हो जाए, जो हुआ तो हुआ। इसलिए सूचना महाराज जी तक पहुंचाया, जो हुआ उसको भी संदेश जाना। हाँ, महाराज जी संज्ञान में लेंगे, अधिकारियों को और अपने तरफ से निर्देशित करेंगे। सब कुछ चलेगा। और क्या बताओ, सारे अधिकारियों से वार्ता हो रखी है, पुलिस टीम लगी हुई है। जवाबदेही भी तक प्राथमिकता ये है कि जो अपराधी पकड़ जाए जी, और प्राथमिकता तो है। और अपराधी आपको पता है इसमें कोई नॉन अपराधी नहीं है। नहीं आपको पता है कोई ऐसा ही है जिसने बड़ा घृणित कार्य किया। जो भी किया है वो जानवर से ही बदतर है। बिल्कुल भी किया है वो जानवर से ही बदतर है, तो उसके साथ कानून वैसा ही सलूक करेगा। ये हम लोग उसमें लगे हैं। हम लोग देखिए, विश्वास है अपने पूज्य महाराज जी की सरकार पर विश्वास है कि न्याय मिलेगा और बढ़िया न्याय मिलेगा। इसीलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से उसमें कार्रवाई पुलिस को करने दीजिए, सारे फैक्ट इकट्ठा करने दीजिए, उसमें जो भी होगा पुलिस के इनका सहयोग हमसे हमेशा करते हैं। अब यही निवेदन है। अब छठिया में लड़की हमारे यहाँ गई, हमारे यहाँ से खिलाफ सब लोग यहाँ करवा दीजिए।
आर्थिक सहायता तत्काल करवाइए। 2 दिन में ही घटना का पर्दाफाश हो जाएगा। जिसने घटना किया है ऐसी सजा मिलेगी कि वो याद करेंगे। ये करवाइए। ये लगातार साहब ने बोला है कल 10 बजे हमें इसको कंप्लीट करेंगे। काम करवाइए। अगर 10 बजे तक नहीं करते हैं विधायक जी तो हम सारे ग्रामवासी हम आपसे अनुरोध करेंगे जी, आप क्योंकि आप भी अपने ही हैं, इस पे ये डेडलाइन इसे फिक्स मत कीजिए। जैसे एक होता है नेम्ड अपराधी कि आप जान रहे होते हैं कि दुश्मनी है, उसने मार दिया, पुलिस को थोड़ा काम कर देंगे। और पुलिस आपसे निवेदन एक और है, जब इसमें असंवेदनशील है हमारे एसओ साहब तो उनको रहने का कोई मतलब नहीं। जवाब देते होगा वो सेकेंडरी, आप जो चाहेंगे होगा, जवाब देते होगा, निश्चिंत रहिए, है ना। इनको संभल दीजिएगा, हम लोग सब साथ खड़े हैं, परिवार को संभल दीजिएगा। और जो भी प्रशासन इसमें दोषी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जवाब देते देखिए 10 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ इस तरह का कृत्य हुआ है, निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये एक बहुत ही बड़ी घटना है और बहुत ही जघन्य अपराध है ये। हम तो प्रशासन से ये मांग करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करेंगे, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री का आंगन है ना देवरिया, और मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में उनके आंगन में इस तरह का अगर कांड होता है तो मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। और किसी तरीके से ये जो माँ है, माँ ये कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। इस माँ को और पूरे गांव के लोग को बस न्याय चाहिए। उसके पिता, उसके दादा, उसके दादी सब लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और हम लोग चाहते हैं कि वो हत्यारा पकड़ा जाए। पहली गलती ये हुई है, पहली गलती ये हुई, उनको एक मिनट थोड़ा सा चुप हो जाए। पहली अरे वहाँ चुप कराइए, 1 मिनट खामोश हो जाइए। पहली बात गलती ये हुई कि ये लोग जब गए थाने में, उसके पिता और माता थाने में करीबन 10 बजे गए, 8 बजे गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से, एसओ साहब से कहा कि भाई हमारी बच्ची नहीं मिल रही है, आप जो है चल के ढूंढ दीजिए। उन्होंने कहा कि 40 फोटो लाओ, तो 40 फोटो लाओ, आधार लाओ, तमाम कागजात लगे मांगने। तो ये लोग गए, बोले कि ठीक है, अब 40 फोटो रात में तो नहीं ला सकते थे ना ये लोग, लेकिन ये लोग फिर दोबारा गए, तिबारा गए उनके पास, फिर वो लोग वही कहानी कहे कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, लेकिन ये लोग कागज नहीं दे पाया। पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आई। अगर हल्के का भी सिपाही, एसओ साहब का ऑर्डर हो जाता और हल्के का सिपाही भी अगर वहां जाके रात में गश्त कर देता तो शायद वो अपराधी जो है पकड़ा जाता या भाग जाता, बच्ची बच जाती। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। पहली गलती प्रशासन की है। दूसरी गलती ये कि सुबह से जब घर के लोगों ने ढूंढना शुरू किया और घर के लोगों ने जब ढूंढा, इसी में के एक आदमी है, उस बच्ची के मामा है कि कौन है, उन्होंने भैया उन्होंने ढूंढा। जब बॉडी मिल गई तो उन लोग तब जाके वहां पे पुलिस आई। अब पुलिस ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की है, जहां बॉडी मिला है वहां पे पुलिस ने कोई बैरिकेडिंग नहीं की और डेड बॉडी को ठीक है उठा के ले गया। जो भी कानूनी प्रक्रिया थी किया, पोस्टमार्टम हुआ, लेट हुआ लेकिन हुआ। फिर उसके बाद जब यहाँ गांव के लोगों ने कहा कि नहीं अभी हम लोग रात में दाह संस्कार या जो भी दफनाना है नहीं करेंगे, तो उन लोगों ने जबरदस्ती करना शुरू। तो इन लोगों ने उठा के डेड बॉडी को यहाँ ताले में कहीं बंद कर दिया, कोई कमरा में, इसी कोठरी में इन्होंने बंद किया। फिर उसके बाद सुबह जब सूरज की किरण का टाइम हुआ उगने का, तो इन लोगों ने फिर जा करके उनका, हाँ उनका कौन सा फोन किया, कोई नहीं, तो ले गए। फिर उनको, बच्ची को दफनाया गया। और अभी तक इतनी देर हो गई, कम से कम 24 घंटा से ऊपर हो गया ये अपराध को उजागर हुए, और अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है, न किसी पे शक, न कोई शुबहा जाहिर किया गया, न कोई पकड़ में आया। हम लोग तो मांग करते हैं प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि मुख्यमंत्री संज्ञान लें और हत्यारे को पकड़ा जाए। अगर वो हत्यारा यहाँ कहीं भी खुला घूम रहा है तो ये दोनों गांव के लिए खतरा है, चाहे वो भरे चौरा हो चाहे बेहरा डाबर हो, दोनों गांव के लिए खतरा है। हर घर के लिए वो खतरा है। हर घर के लिए संज्ञान लें और उसको तुरंत पकड़ करके कार्रवाई करें। हम सब की मांग है कि उसको फांसी पे लटकाया जाए। ऐसे क्रिमिनल को जिसके अंदर मानवीय संवेदना ना हो, जो जानवर से भी बदतर हो, जिसने हैवानियत की हद पार करके और उन्होंने जो है हत्या उसने किया है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये गरीब परिवार है, आप देखते हैं टूटा फूटा मकान है, और हम लोग चाहेंगे कि इस परिवार को मुआवजा मिले ताकि इनका जीवन यापन ठीक से हो सके, जिससे कि अपने घर पे ताला या दरवाजा लगा करके अपने घर की भी रक्षा कर सकें। तो हम यही प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे कि पहले हत्यारा पकड़ा जाए। अच्छा ये बताइए, आप बच्ची की माँ हैं, हाँ? आप बच्ची की माँ हैं, आपका क्या मांग है प्रशासन से? हम ये माने हमारे बाबू के फांसी दे, मुंगोले बनो नौ के मुआ ये भी हो दादा। मानवता का, संस्कार का, समाज में एकता का
हत्या किया गया है। तो इस हत्या के लिए जिस भी हद तक समाजवादी पार्टी के एक नौजवान, एक कार्यकर्ता और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, सब लोगों के सहयोग से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। न्याय के लिए हम लड़ेंगे और शासन प्रशासन को स्पष्ट रूप से हम कहना चाहते हैं कि कल 10 बजे तक खुलासा का समय है। जो लोग निर्दोष को न फंसाया जाए और जो दोषी हो उसे बख्शा न जाए। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करना चाहेंगे सर? देखिए, कुछ कहेंगे क्या? जिस तरह की नृशंस हत्या की गई है, परिवार के प्रति सरकार को ये दायित्व सरकार का बनता है कि उसके सरकार में अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, किसी के साथ कोई वारदात होती है, कोई घटना होती है, तो सरकार के ये दायित्व बनता है कि परिवार के साथ खड़ा हो। हम उम्मीद तो नहीं करते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी की मदद करेगी, इसलिए कि भाजपाइयों ने अभी तक, आप देख लीजिए, अभी तक कोई भाजपाई, इसलिए कि अवधेश यादव हैं, इसलिए किसी भी भाजपाई ने अभी तक अपना चेहरा भी दिखाना मुनासिब नहीं समझा, जबकि वह बेटी समाज के सभी वर्ग की बेटी है। किसी भी परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई वारदात होती है तो समाजवादी पार्टी हर परिवार के साथ खड़ी होती है। लेकिन अवधेश यादव की बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी हत्या हुई है, तो भाजपाइयों ने अपना चेहरा उजागर कर दिया कि किस तरह से वो समाज में बंटवारे का काम करते हैं। जी सर, सबका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो बेलगाम हो ही गई है। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो हर जगह, हाथरस के अंदर भी यही हुआ, देवरिया के अंदर भी यही हुआ, तो हर जगह यही घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इस बेटी के लिए अभी तक तीसरा दिन में कुछ हुआ नहीं। क्या ऐसी घटनाएं केवल नारे दिए जाने, नारे खोखले हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर अखबार उठा के, आप लोग मीडिया के सम्मानित लोग, आप लोग खुद अपने अखबारों में चलाते हैं कि रोज घटनाएं हो रही हैं, और मैं इसीलिए मैं मांग कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। और देवरिया में तो तत्काल रूप से यहाँ के पूरे आला अफसरों को सस्पेंड कर दीजिए। अगर इस मामले में सर कार्रवाई बेहतर तरीके से नहीं होती है तो विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा से देश के लोकसभा तक और देवरिया की सड़क को हम लोग चुप नहीं बना। अन्याय अगर होता रहेगा तो न्याय के लिए समाजवादी पार्टी को जो भी करना पड़ेगा, ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग प्रशासन को न्याय दिलाने के लिए। समाजवादी पार्टी चुप नहीं बैठने का काम करेगी। अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक देश एक खबर न्यूज़ 24 पर नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।